हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी क्लास 8 एंड यूनिट 2। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर वर्गीज कोरियन रीड कर लिया है। तो आपने अगर वो नहीं पढ़ा है तो आप पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, तो आपको एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप देखेंगे तो आपको क्लास 8 की इंग्लिश, मैथ और साइंस तीनों सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं, और अगर आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है देन यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज से करते हैं। इस चैप्टर के एक्सरसाइज में फर्स्ट है लेट अस डिस्कस। ओके, अ फैक्ट इज समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। एक फैक्ट होता है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, है ना, यानी वो सच है या झूठ है, इस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं, तो वो फैक्ट है। यानी कोई बात ऐसी है जिसको आप सच या झूठ बता सकते हैं कि हाँ ये सच है, ये झूठ है। फैक्ट तो हमें पता होता है ना कि ये फैक्ट गलत है या सही है। ओके, सो फैक्ट का मतलब समझ में आ गया आपको। ओके, फैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन पीपल्स बिलीव। फैक्ट लोगों के विश्वास पे बेस्ड नहीं होता है। ओके, एन ओपिनियन ऑन द अदर हैंड इज अ बिलीफ। जबकि ओपिनियन क्या होता है? बिलीफ होता है, लोगों का विश्वास होता है, फीलिंग होता है, जजमेंट होता है ना। एंड कैन वेरी वन पर्सन टू अनदर, यानी एक इंसान की ओपिनियन अलग हो सकती है, दूसरे इंसान की सोच अलग हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर, है ना। कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, उस पर 4 बंदे अपने 4 अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं, है ना। सो एन ओपिनियन कैन नॉट बी प्रूवन। तो ओपिनियन प्रूव नहीं कर सकते हैं कि सही है या गलत है ना। वो सबका अलग अलग हो सकता है। ओके, और वो क्या होता है? बिलीफ होता है, फीलिंग होती है, जजमेंट होता है ना। चलिए, अब आपको ओपिनियन और फैक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फैक्ट एंड विच आर ओपिनियन। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फैक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट ओपिनियन है। ओके, यानी आपको ये सेंटेंसेस में से क्लियर करना है। ओके, चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। कहते हैं कि जो फ़ोन पर हम बात करते हैं ना, तो उससे हमें थोड़ी देर के लिए ही जो खुशी मिलती है वो थोड़ी देर के लिए ही होती है ना। फ्लीटिंग मतलब थोड़ी देर की जो खुशी मिलती है वो होती है। ओके, सो ये क्या है? ओपिनियन है किसी का या फैक्ट है? तो सबके लिए ये अलग अलग हो सकता है ना। फ़ोन पे बात करना, किसी को ज़्यादा खुशी मिलती हो, किसी को थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती हो। सो ये क्या है? आई थिंक ये ओपिनियन है। ठीक है, तो आप इसके आगे ओपिनियन लिख सकते हैं। ओके, देन सेकेंड है, आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ सून आफ्टर आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। वो बताते हैं कि मैंने अपना काम इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के जस्ट बाद शुरू कर दिया था। तो ये तो फैक्ट है, ये किसी का विचार नहीं है ना। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फैक्ट। सेकेंड वन में फैक्ट। देन थर्ड वन, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर was not the career I had envisioned for myself। कहते हैं कि जो किसानों की सेवा करना है, तो इस काम का ये जो करियर है, इसके लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऑनेस्टली वो बता रहे हैं, है ना। तो क्या है? ये उनका विचार है, ये फैक्ट नहीं है ना। ये उनकी थिंकिंग है कि ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो आप इस पे लिखेंगे थर्ड वन पे ओपिनियन। ओके, मैं ओ और एफ लिख रही हूँ, आप अच्छे से ओपिनियन और फैक्ट पूरा वर्ड लिखना। ओके, फोर्थ देख लेते हैं। आई न्यू आई कुड मेक अ मोर मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वर्किंग हेयर इन आनंद गुजरात। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ गुजरात के आनंद में रह के ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, यानी मैं अपने ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सही या गलत प्रूफ नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा ओपिनियन। नेक्स्ट है, वैल्यूज दैट आई सॉ इन माई मेंटर एंड सपोर्टर हेयर इन आनंद त्रिभुवन दास। अब ये क्या है?
वैल्यूज़ जो इन्होंने देखा, बताते हैं कि जो वैल्यूज़ मैंने देखा अपने मेंटर और सपोर्टर में, जो यहाँ आनंद में, त्रिभुवन दास पटेल में, सो ये जो वैल्यूज़ इन्होंने देखे, तो वैल्यूज़ तो किसी के ओपिनियन नहीं हो सकते हैं, वो तो फैक्ट है ना। सो आप इसमें क्या लिखेंगे, 5th वन में फैक्ट। ओके, नाउ 6th वन, लाइफ इज़ अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग। लाइफ क्या है, हमारा जीवन हमें बड़े सौभाग्य से मिला है। प्रिविलेज यानी सौभाग्य, हमारा जीवन हमें बहुत ही सौभाग्य से मिला है। सो इसको वेस्ट करना गलत है, ठीक है। अब ये हमारा ओपिनियन है, किसी का ये अलग अलग ओपिनियन हो सकता है ना कि नहीं लाइफ इतना हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये काम हमारे लिए वेस्ट नहीं है। ओके, सो सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, तो ये भी एक ओपिनियन ही है, ठीक है। नाउ 7th वन, आई होप दैट यू टू विल डिस्कवर, मुझे उम्मीद है कि तुम भी ये जान जाओगे, दैट आई डिड दैट फेलियर इज़ नॉट अबाउट सक्सीडिंग, कि फेलियर का मतलब ये नहीं है कि तुम सफल नहीं हुए, ठीक है। सो ये भी क्या है, ओपिनियन ही है। 7th वन क्या है, ओपिनियन है, ये इनके विचार है कि फेलियर को लेके क्या विचार है इनके, वो ये बता रहे हैं, ठीक है। नाउ 8th वन, The magnificent ceremony in which the president awarded me the Padma Vibhushan in 1999. अब ये accurate fact है, ठीक है, इसको आप प्रूफ कर सकते हो। तो इसमें 8th वन में आप लिखोगे F यानी फैक्ट्स। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ओके, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब ये एक्सट्रैक्ट जो है ये हमारे स्टोरी में से ही है जो हमने पढ़ा वर्गीस कुरियन की लाइफ के बारे में। ओके, तो पहले इसको रीड कर लेते हैं। हालांकि मैंने स्टोरी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है चैप्टर की, बट फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस इजीली कर सकें। ओके, इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड we had become so addicted to instant communication that we prefer to use a telephone। यानी आजकल की भाग दौड़ वाले ज़िंदगी में हम जल्दी सारा काम करते हैं, है ना, तो हम फ़ोन फटाफट फ़ोन कर लेते हैं बातचीत करनी हो तो, है ना। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अ इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। बट फ़ोन पर बात करना हमें क्या देता है, क्षणिक खुशी देता है, थोड़े पलों की खुशी देता है। राइटिंग indifferent, writing if it is a latter, not only conveys our present concerns and views of the events taking place around us, but it becomes a possession that can be treasured and reread over the years with great abiding pleasure। कहते हैं कि लिखना, चाहे आप एक लेटर ही क्यों ना लिख रहे हो, तो लेटर में आप अपने सारे कंसर्न्स बता सकते हैं, अपने व्यूज़ बता सकते हैं, जो आपके पास हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उन पे आपका क्या व्यूज़ है वो बता सकते हैं, है ना। तो ये लेटर्स क्या होते हैं, हम इनको ट्रेजर की तरह संभाल के रख सकते हैं। फ़ोन पे तो क्या एक बार बात किया ख़त्म, ठीक है, उसको आप दोबारा याद कर सकते हो सिर्फ, और कुछ सालों बाद वो याद भी नहीं रहेगा। बट लेटर को क्या है, कितने ही सालों बाद अगर आपने संभाल के रखा है, उसको जब आप पढ़ोगे ना तो सारी मेमोरी एकदम फ्रेश हो जाएगी, है ना। सो वो जो खुशी होती है ना वो स्टेबल होती है ना। अबाइडिंग प्लेजर यानी वो खुशी क्षणिक नहीं होती। ओके, fill in the blank given below by selecting the correct option from the brackets। okay, options आपको चूज करना है। when the writer refers to a fast paced world, यानी जो भाग दौड़ वाली दुनिया है, जब राइटर इसको रेफर कर रहे हैं, he is speaking of a world where, तो वो बात कर रहे हैं एक दुनिया जहाँ क्या आएगा यहाँ पे, कम्युनिकेशन हैपन्स क्विकली बट लैक डेप्थ, जहाँ बातचीत होती है जल्दी होती है बट गहराई नहीं होती है बातों में। पीपल हैव मोर टाइम टू राइट एंड रिफ्लेक्ट, पीपल के पास ज़्यादा टाइम है कि वो लिख सके नहीं। सो इसमें क्या आएगा, कम्युनिकेशन हैपन्स क्विकली, ये फर्स्ट आएगा। फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है ना, तो इसका मतलब क्या है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है तो लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन फास्टर करेंगे, जिसमें जल्दी जल्दी बात करते हैं, फ़ोन पे फटाफट कॉल किया, बात कर लिया, ख़त्म। ओके, सेकेंड, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज करेक्टली टू बोथ असर्शन एंड रीज़न। अब आपको एक असर्शन दिया हुआ है, ठीक है, एंड देन उसका रीज़न। ओके, जैसे एक यहाँ पे लिखा है, राइटिंग लेटर्स कैन बी ट्रेजर्ड एंड रीरीड ओवर द ईयर्स। लेटर्स लिखना एक खजाने की तरह हो सकता है जिसको हम सालों बाद दोबारा पढ़ सकते हैं, है ना। अब इसका रीज़न दिया हुआ है, स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग जॉय। नहीं,
हम इसको खजाने की तरह क्यों रख सकते हैं, इसका रीज़न ये तो नहीं हो सकता है ना, तो रीज़न तो बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात सही है कि हम इसको ट्रेजर की तरह रख सकते हैं और सालों बाद दोबारा पढ़ सकते हैं बार बार, है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं। आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं ये गलत है। आर इज़ नॉट करेक्ट, बोथ ए और आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, नो आर भी ट्रू नहीं है, क्योंकि जो हम फ़ोन पे बात करते तो वो लॉन्ग लास्टिंग जॉय नहीं होता है ना। सो सी, ए इज़ ट्रू बट और आर इज़ फॉल्स, ये हम टिक कर सकते हैं, है ना। ए वाली लाइन तो सही है बट आर वाली जो लाइन है वो गलत है ना। तो सी इसका ऑप्शन होगा, डी भी नहीं होगा क्योंकि दोनों गलत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज़ ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत, ये वाली। द राइटर फील्स दैट लेटर राइटिंग इज़ ए क्लास अपार्ट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग। जो लेटर राइटिंग है, राइटर ऐसा फील करते हैं कि जो लेटर लिखना है वो एक बहुत ही अच्छा है, जो दूसरे अकॉर्डिंग जो दूसरी चीज़ें हम करते हैं ना, वो लेटर राइटिंग क्या है, एक क्लास है। ओके, उनके अकॉर्डिंग में मतलब कि वो बहुत ही अच्छा लेवल है। लेटर आप लिखो, इससे क्या होगा, आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो जाएगी अच्छे से और आप उसको काफ़ी टाइम बाद भी पढ़ सकते हो। ओके, या फिर इसमें ये भी है कि अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग, या कितने भी चीज़ें आप लिखो उनमें सबसे ज़्यादा इनको क्या अच्छा लगता है, लेटर राइटिंग। तो ये बात सही है, ठीक है, इन्होंने ये बात कही भी है वर्गीश कुरियन ने, तो ट्रू लिखेंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब जो हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ा तो उसके लिए ज़्यादा रिलेटेबल टाइटल आप क्या दे सकते हैं, राइज ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन, फ्लेटिंग डिलाइट ऑफ फोन सेंस, फोन कॉल्स, लास्टिंग जॉय ऑफ रिटन वर्ड्स। आई थिंक यही होना चाहिए, द लास्टिंग जॉय ऑफ रिटन वर्ड्स। यानी हम लेटर लिखते हैं तो उसकी जो खुशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा देर तक रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और एक्सट्रैक्ट गिवन है, योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इम्पॉर्टेंट चॉइस। आपकी ग्रैंड मदर ने भी एक इम्पॉर्टेंट चॉइस निर्णय लिया। शी न्यू इन दोज अर्ली डेज लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल कम्फर्ट दैट वी कैन फॉर ग्रांटेड टूडे। कि हाँ, वो जानती थी कि आनंद में उस टाइम जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं वो भी वहाँ नहीं मिल सकती थी, जिनको आज हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब आज जो वो सुविधाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना। बट उस टाइम वो छोटी छोटी कंफर्ट्स भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो सकता था। हाउएवर शी अर्डेंटली सपोर्टेड माई चॉइस टू लिव एंड वर्क इन आनंद। फिर भी उन्होंने मेरे डिसीज़न को सपोर्ट किया कि मैं आनंद में रहूं और काम करूं, वो मेरे साथ रहे। इट मीन्स दैट चॉइस ऑफ योर ग्रैंड मदर टू स्टैंड बाय मी हैज़ गिवन मी एन एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ एंड ऑलवेज ensuring that I shoulder my responsibilities with boys। कहते कि जो तुम्हारी दादी का ये डिसीज़न था मेरे साथ खड़े रहने का, उन्होंने मुझे उस डिसीज़न ने मुझे एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ दिया, यानी बहुत हिम्मत दी, ताकत दी, तो कि मैं अपना जो सारा काम है, जो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ही अच्छे से निभा सकूँ। इंश्योर किया उन्होंने वहाँ रह के, ठीक है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी से दैट द ग्रैंड मदर शेयर हर हस्बैंड्स डेडिकेशन टू अ ग्रेट कॉज। हम कैसे कह सकते हैं कि दादी ने एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने पति का जो मतलब जो डिसीजन था उसमें उनका साथ दिया, कैसे कह सकते हैं। सो इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज शी एडरेंटली सपोर्टेड हिज चॉइस टू लिव एंड वर्क इन आनंद डिस्पाइट द लैक ऑफ कंफर्ट्स। क्योंकि उन्होंने सुख सुविधाओं जो भी कंफर्ट्स थी उनके अभाव के बावजूद भी आनंद में रहने का डिसीज़न लिया, है ना। और उनका जो काम था, यानी उनके पति का जो काम करने का निर्णय था, जिस फील्ड में वो काम करना चाहते थे, उसका पूरा सपोर्ट किया, है ना। शोइंग शी शेयर्ड हिज विजन फॉर अ ग्रेट कॉज। सो इसी से पता चलता है कि वो एक बड़े उद्देश्य के लिए उनका साथ दे रही थी, है ना। जो उनके हस्बैंड का विज़न था, एक बड़ा उद्देश्य था, उसमें उनका साथ दे रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपको चूज करना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। द फैक्ट दैट द राइटर ग्रैंडफादर प्रेजेज हिज वाइफ टेल्स अस दैट
जो फैक्ट उन्होंने राइटर ने ग्रैंडफादर ने अपनी वाइफ के बारे में लिखा, उनकी प्रशंसा की, प्रेज मतलब प्रशंसा की, है ना, प्रशंसा में लिखा उन्होंने लेटर में, दैट ही डैश ट्रूली वैल्यूज, उसकी सच में वैल्यू करते हैं, या क्वाइटली एक्सेप्ट, या उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका क्या आएगा यहाँ पर, हर रोल इन हिज लाइफ, यानी उनकी लाइफ में जो उनकी वाइफ का रोल है वो उसको कैसे, क्या दिखाना चाह रहे हैं लेटर में उनकी प्रशंसा करके। सो यहाँ पे होगा ट्रूली वैल्यूज़, वो सच में उसकी वैल्यू करते हैं, तभी लेटर में उनका इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उनकी प्रेज किया है, उनकी प्रशंसा की है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इसमें है ट्रू वैल्यूज़ आपको फिल करना है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो, यानी आपको क्या करना है, ये फिल करना है, ठीक है। Based on the information in the extract, we can infer that the grandmother had all of the following traits except, यानी हमने जो एक्सट्रैक्ट में पढ़ा, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग दादी के पास सब कुछ था, एनकरेजिंग, अंडरस्टैंडिंग, थॉटफुल, कंफर्ट्स नहीं, कंफर्ट्स तो नहीं थे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट कंफर्ट्स, उनके पास कंफर्ट्स नहीं थे, जो छोटी मोटी सुविधाएं हैं वो भी आनंद, जो कि गुजरात में एक जगह है वहाँ पे नहीं थी उस टाइम पे, है ना। आगे देख लेते हैं। सेलेक्ट द फ्रेज दैट कन्वेज, यानी कि उस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट है उसमें सेलेक्ट करना है, उस स्टेटमेंट जो ये बताता है, showed grace under pressure and carried out my duties with dignity and confidence, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर था फिर भी उन्होंने शालीनता दिखाई और अपने कर्तव्य की गरिमा और अपने कर्तव्य को, यानी जो उनकी ड्यूटीज़ थी उनको बहुत ही डिग्निटी और कॉन्फिडेंस के साथ निभाया। डिग्निटी यानी गरिमा, कॉन्फिडेंस तो आपको पता है आत्मविश्वास, है ना, तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ अपने ड्यूटीज़ को निभाया। तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है इससे। ओके, ensuring that I shouldered my responsibilities with poise। ओके, ये आप यहाँ से इसको ये वाला लाइन लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इवेंट डज डॉक्टर कुरियन रेफर टू व्हेन ही मेंशंस रिसीविंग द पद्म विभूषण। उन्होंने जब उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिल रहा था तो उन्होंने किस इवेंट का वहाँ पे जिक्र किया है, किस इवेंट के बारे में बताया है। किस इवेंट के बारे में बताया है, वो अपने पोते से कुछ बात कर रहे थे जिसमें वो उनका जो पोता है वो मेडल लेना चाहता था, है ना। इसका आंसर कैसे लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इवेंट डज डॉक्टर कुरियन रेफर टू व्हेन ही मेंशंस रिसीविंग द पद्म विभूषण। जब उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिल रहा था तो वो कौन सी इवेंट की बात कर रहे थे, क्या इवेंट था। तो आंसर लिखेंगे ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड सेरेमनी वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव हिम द पद्म विभूषण अवार्ड इन 1999, यानी 1999 में उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, जो एक बहुत ही ग्रैंड सेरेमनी थी। और किसने अवार्ड दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, इस इवेंट के बारे में वो बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव इन आनंद अफेक्ट हिज लाइफ। यानी जो उन्होंने आनंद में जो कोऑपरेटिव ज्वाइन किया था, उनका जो डिसीजन था, तो इनसे उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा, उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई। आंसर आप लिखेंगे बाय ज्वाइनिंग द कोऑपरेटिव डॉक्टर कुरियन फाउंड ट्रू पर्पस। उन्होंने जब ये कोऑपरेटिव ज्वाइन किया तो उनकी लाइफ को एक ट्रू पर्पस मिल गया, एक सच्चा उद्देश्य जो उनके जीवन का था वो उन्हें मिल गया। ही वॉज एबल टू हेल्प फार्मर्स, वो किसानों की हेल्प कर सकते थे, एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स, और उनकी लाइफ इम्प्रूव कर सकते थे यानी बेटर कर सकते थे। विच गेव हिज ओन लाइफ डीप मीनिंग, जिससे उनकी खुद की जो लाइफ है उनका मतलब एक डीप मीनिंग मिल गया, उनकी लाइफ का मतलब मिल गया उन्हें, कि जैसे होता है ना कि मेरी लाइफ है, अगर मैं इस लाइफ में किसी की हेल्प ही नहीं कर पाई तो मेरी लाइफ का मतलब क्या हुआ, है ना। तो इसी सेंस में उनको अपनी लाइफ का एक डीप मीनिंग मिला एंड सेटिस्फैक्शन, और उनको अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन भी मिला। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू वर्क इन आनंद रिवील हिज वैल्यूज एंड सेंस ऑफ ड्यूटी।
डॉक्टर कुरियन का जो डिसीज़न था आनंद में काम करना, तो ये उनकी वैल्यूज़ और सेंस ऑफ ड्यूटी को कैसे दिखाता है ना। एक्सप्लेन करना है आपको कि कैसे शो हो रहा है, उनकी वैल्यूज़ और सेंस ऑफ ड्यूटी है उसके बारे में क्या पता चल रहा है। सो आप आंसर लिखेंगे, ही कुड हैव चूजन एन ईजियर लाइफ एल्सवेयर। वो एक ईजियर लाइफ भी चूज़ कर सकते थे, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चूज़ कर सकते थे, ईजी लाइफ चूज़ कर सकते थे। एल्सवेयर फिर भी ही डिसाइडेड टू स्टे इन आनंद, उन्होंने आनंद में रहने का डिसीज़न लिया, जहां आनंद में उस टाइम छोटी छोटी सुविधाएं भी मिलना बहुत मुश्किल थी, है ना। एंड सर्व द फार्मर्स, किसानों की सेवा की। दिस शोज दैट ही वैल्यूड हेल्पिंग अदर्स, इससे पता चलता है कि वो दूसरों की मदद करना इसको बहुत वैल्यू देते हैं, है ना। ओवर पर्सनल कंफर्ट्स, अपने पर्सनल जो उनका कंफर्ट है उससे ऊपर रखते हैं वो इस चीज़ को कि वो दूसरों की हेल्प कर सके, ठीक है। एंड फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग ड्यूटी टू द कंट्री, और अपनी कंट्री के प्रति वो अपनी स्ट्रॉन्ग ड्यूटी समझते हैं इसे, कि मेरे देश के प्रति ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस देश के नागरिकों की हेल्प कर पाऊँ। ओके, सो अपने कंफर्ट से पहले वो इस ड्यूटी को रखते हैं। सो इससे हमें पता चलता है ना कि उनकी वैल्यूज़ और सेंस ऑफ जो ड्यूटी थी वो कितनी मतलब इफेक्टिव थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन राइट द लेटर टू हिज ग्रैंडसन। डॉक्टर कुरियन ने अपने पोते को लेटर क्यों लिखा, इतना बड़ा लेटर और इतनी सारी बातें लिखी उसमें। सो क्या रीज़न है, क्यों लिखा। आंसर, ही वॉन्टेड टू शेयर हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते थे उनसे, है ना। जो भी एक्सपीरियंस थे वो अपने पोते के साथ शेयर करना चाहते थे। एंड द लेसन्स ही लर्न सो दैट हिज ग्रैंड सन कुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विंग अदर्स, और जो भी लेसन उन्होंने सीखे थे, लर्न किए थे अपनी लाइफ से, वो अपने ग्रैंड सन को समझाना चाहते थे, है ना। कुड अंडरस्टैंड, वो चाहते थे कि उनका ग्रैंडसन समझ सके इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विंग अदर्स, दूसरों की सेवा का महत्व, एक क्या महत्व है इसका, दूसरों की सेवा करना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये समझाना चाहते थे। एंड मेकिंग मीनिंगफुल चॉइसेस, और चाहते थे कि उनका पोता जो है मीनिंगफुल चॉइसेस कर सके अपनी लाइफ में, कुछ अच्छे चॉइस ले, अच्छे डिसीजन ले जिसका कोई मीनिंग हो, मतलब हो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। According to Dr. Kurian, life is a privilege and it is wrong to waste it. What is your opinion on this? अब डॉक्टर कुरियन के अनुसार लाइफ क्या है, एक प्रिविलेज है, सौभाग्य है, बहुत मुश्किल से मिलता है ना, हमारी किस्मत है। एंड इट इज़ रॉन्ग टू वेस्ट इट, और इसको वेस्ट करना बहुत ही गलत है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस, तो आपका विचार क्या है। तो आप लिखेंगे आंसर, आई एग्री विद डॉक्टर कुरियन। यस, मैं एग्री हूँ, मैंने इसलिए लिखा है इस तरह से। आपका अगर कुछ अलग थॉट है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ओके, आई एग्री विद डॉक्टर कुरियन, लाइफ इज़ प्रीशियस, लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, बहुत कीमती है। एंड वी शुड यूज़ इट टू डू गुड थिंग्स, और हमें इस लाइफ का अच्छे कामों में यूज़ करना चाहिए, है ना। ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबका भला हो सके। जैसे मेरे साथ कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई कि मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं जा सकती हूँ अब, बट मैं चाहती थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, और वो सभी बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में अच्छी एजुकेशन पाना चाहते हैं और उनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो घर बैठे ही वो सारी एजुकेशन उनको मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके, और वो सब कुछ पढ़ सके जो प्राइवेट स्कूलों में मोटी मोटी फीस देने के बाद बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे घर पे ही फ्री में वो एजुकेशन ले सके, इसलिए मैंने एक चैनल बनाया ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को इक्वली एजुकेशन दे सकूँ, है ना। सो यही है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से कहाँ इंगेज करते हैं, अच्छी चीज़ें करने में कैसे इंगेज करते हैं, है ना। दूसरों की मदद करना एंड मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम, और हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो किस में जाना चाहिए, गुड थिंग्स में, एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की हेल्प करने में जाना चाहिए, है ना। अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स अपनानी चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। जैसे दूसरों की, अगर किसी की सिचुएशन ऐसी है कि वो मतलब हेल्पलेस है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, 6. What message does Dr. Kurian want to convey about selfless service and its long-term impact on society? डॉक्टर कुरियन का जो मैसेज है वो क्या कन्वे
करना चाहते हैं अपने लेटर के थ्रू, क्या मैसेज देना चाहते हैं, है ना, अबाउट सेल्फलेस सर्विस यानी निस्वार्थ सेवा एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और समाज पर जो इसका एक इम्पैक्ट होता है, जो छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं होता, बहुत बड़ा प्रभाव होता है समाज पर। सो इससे वो क्या मैसेज देना चाहते थे। सो आप आंसर लिखेंगे, ही वांट्स टू से दैट वर्किंग सेल्फलेसली फॉर अदर्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन सोसाइटी। वो ये कहना चाहते थे या बताना चाहते थे कि अगर सेल्फलेसली यानी निस्वार्थ भाव से काम करे लोगों के लिए, दूसरों के लिए, तो हमारे सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है ना। हेल्पिंग पीपल विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न कैन मेक सोसाइटी बेटर फॉर एवरीवन। यानी हम लोगों की हेल्प करें, बट हेल्प इस मोह में ना करें कि वो भी हमारी कल को हेल्प करे, है ना। एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न यानी रिटर्न में आप कुछ भी एक्सेप्ट मत करो, ठीक है, कि हमने मान लो आज किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी को आपने उसकी हेल्प की, बट उससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो तुम भी मेरी हेल्प करना, मैं इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप हेल्प करो बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, है ना, कोई भी एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, है ना, इन रिटर्न कि आपको कुछ भी रिटर्न में उससे हेल्प मिलेगी या कुछ और आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हेल्प करनी है। इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी जो है वो सबके लिए बेटर हो जाएगी, ठीक है, इवन इन द लॉन्ग रन। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्या धीरे 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 ये चीज़ें है ना फिर बढ़ती रहती है। तो ये क्या होता है, एक बड़े स्तर पर ये काम करता है और मतलब सोसाइटी जो है वो बेटर हो जाती है, सबके लिए बेटर हो जाती है। अब देखो, मैं ऐसा सोच रही हूँ, आप ऐसे सोच रहे, फिर धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ेगी, धीरे धीरे समाज में अच्छाई बढ़ती है ना। तो क्या होता है, सभी लोग ऐसे ही सोचने लगते हैं, तो जो हम जहाँ रह रहे हैं ना वो जगह बहुत अच्छी हो जाती है हमारे रहने के लिए। कोई वहाँ पे ऐसे टेंशन्स नहीं होती है, एक दूसरे को देख के गुस्सा नहीं आता है या इरिटेशन नहीं होती है ना। सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, बट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि हमको उनसे कुछ हेल्प मिलेगी या कुछ और फ़ायदा मिलेगा। हेल्प करो बट कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से, ठीक है। बस आप ये देखो कि मैं हेल्प कर रहा हूँ और ये मेरा काम है, मेरी लाइफ मिली है मुझे, तो मुझे अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है, लेट अस लर्न, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस विद करेक्ट सिनोनिम्स गिवन द बॉक्स। यानी ये जो बॉक्स में वर्ड्स है ना, तो इनका ये जो अंडरलाइन वर्ड है इनका करेक्ट सिनोनिम यानी मेन सेम मीनिंग वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। यानी जैसे मैग्निफिशेंट है, तो मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार, है ना। तो अब इसमें से किसका मीनिंग है शानदार यानी बहुत ही अच्छा, वो वर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब आपको पता है ना, सेम मीनिंग वर्ड। सो फर्स्ट देख लेते हैं, चलो पहले यही देख लेते हैं जो बॉक्स में वर्ड है। इसेंशियल, इसेंशियल क्या होता है आपको पता ही है, जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें होती है, इसेंशियल्स यानी बेसिक नीड्स, बेसिक आप बोल सकते हो, ठीक है। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है तेज, ठीक है। देन लाइफ लॉन्ग यानी जीवन भर। नेक्स्ट वर्ड है मोमेंट्री यानी कुछ देर के लिए। यूज़फुल, यूज़फुल तो आपको पता ही है, यूज़फुल यानी सबके लिए उपयोगी, यूज़फुल यानी उपयोगी, ओके। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का क्या मतलब होता है, स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट फिल करते हैं। ही रिसीव्ड द अवार्ड इन अ मैग्निफिसेंट सेरेमनी। उसको ये अवार्ड मिला एक मैग्निफिसेंट सेरेमनी यानी बहुत ही एक अच्छा सेरेमनी हुई, मैग्निफिसेंट शानदार सेरेमनी हुई। तो मैग्निफिसेंट का क्या होगा, स्प्लेंडिड हमने अभी पढ़ा, स्प्लेंडिड का मीनिंग क्या होता है शानदार, ओके। नाउ सेकंड देख लेते हैं। आई लेफ्ट अ फ्लीटिंग जॉय, फ्लीटिंग यानी तो थोड़ी देर के लिए जो खुशी होती है वो। व्हेन आई रिसीव्ड द एप्रिसिएशन फॉर माई सॉन्ग, यानी मेरे सॉन्ग के लिए जब मुझे एप्रिसिएशन मिली तो मुझे उसके लिए छोटी सी थोड़ी देर के लिए खुशी मिली, जो खुशी मिली, तो ये हो जाएगा मोमेंट्री, क्योंकि मोमेंट्री का मीनिंग भी सेम होता है ना। तो मोमेंट्री सेकंड में फिल करेंगे, स्प्लेंडिड फर्स्ट में, ओके। विद टुडेज इंस्टेंट कम्युनिकेशन वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेकेंड्स। यानी आजकल जो बातचीत है इतनी तेज़ी से होता है, तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में सेकंड्स में फैला सकते हैं, है ना। तो
तेज, इंस्टेंट का मतलब तेज, और स्विफ्ट का भी मतलब क्या होता है, तेज, तो ये स्विफ्ट थर्ड में फिल हो जाएगा। ओके, आवर स्कूल फोकस ऑन द कोर वैल्यूज कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड यूनिटी। सो कोर, कोर का क्या मतलब होता है, यानी जो बेसिक, हमारा स्कूल जो है वो फोकस कर रहा है कि बेसिक वैल्यूज मिले, जिससे कोलैबोरेशन हो सके, इनोवेशन एंड यूनिटी, सब में ये चीज़ें आ सके, है ना, इस चीज़ पे फोकस कर रहा है। और इन द सेंस कि उनका स्कूल जो है वो कोलैबोरेशन, इनोवेशन और यूनिटी पे फोकस कर रहा है। सो कोर, कोर यानी इसेंशियल, बेसिक, है ना। सो फर्स्ट में आप यहाँ पे कोर की जगह इसेंशियल्स लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। माई टीचर एडवाइस ऑन टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वैल्यूएबल रिमाइंडर। मेरे टीचर ने एडवाइस किया टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जो एक वैल्यूएबल रिमाइंडर है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग की इंपॉर्टेंट का रिमाइंडर। सो वैल्यूज़, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल में आप इसकी जगह पे क्या भर सकते हैं, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट और यूज़फुल, है ना। वैल्यूएबल यानी यूज़फुल, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये फिल कर सकते हैं, फिफ्थ वन में यूज़फुल फिल कर सकते हैं। ओके, रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक कैन गिव अबाइडिंग प्लेजर दैट विल लास्ट फॉर एवर। यानी अबाइडिंग प्लेजर यानी लॉन्ग लास्टिंग जो प्लेजर होता है, लंबे टाइम के लिए जो खुशी होती है, और इवन यू कैन से लाइफ लॉन्ग। सो आप 6 में क्या भर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। ओके, आगे ये मैचिंग है, कॉलम 1 कॉलम 2 क्या है, कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। ओके, सो ये कॉलम 1 है और इनका मीनिंग है कॉलम 2 में। इन ऑल ह्यूमिलिटी, यानी पूरी ह्यूमिलिटी, सॉरी ह्यूमिलिटी नहीं, ह्यूमिलिटी है। ओके, इन ऑल ह्यूमिलिटी। सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, ह्यूमिलिटी का बीइंग हम्बल होता है, हाँ, बीइंग हम्बल एंड हैविंग नो फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। ओके, तो फर्स्ट को आप इससे मैच कर लेंगे, ठीक है, और मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देती हूँ, है ना, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। देन होल्ड देयर हेड्स हाई, अपना सिर ऊंचा रखना। सो इसका क्या हो जाएगा, अपना सिर ऊंचा कब रखते हैं, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना। सो ये हो जाएगा बी कॉन्फिडेंट हैव एंड हैव पॉजिटिव फीलिंग, ठीक है। सेकंड का आप इसके साथ मैच करोगे, सेकंड का सिक्स्थ के साथ। देन थर्ड देख लेते हैं, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कब होते हैं, जब हम ट्रूथफुल, टू स्पीक इन अ ट्रूथफुल वे। सो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, ठीक है, इसको थर्ड के साथ ऐसे मैच कर लेना। टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, आपकी एबिलिटी का बेस्ट। सो हाँ, डूइंग समथिंग यूजिंग ऑल योर स्किल, टैलेंट्स एंड नॉलेज, आपकी जो स्किल्स है, टैलेंट्स है, नॉलेज है, उसका पूरे अच्छे से यूज़ करना, है ना, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। तो इसमें फोर्थ वन आप इसमें फिल करेंगे, ठीक है, ये फोर्थ वन, ठीक है। देन लुकिंग इन अ वे, अब इसका लुक्ड एट इन वे, अब तो इसको किसके साथ मैच करेंगे, फिफ्थ का ऑब्जर्व विद ग्रेट रेस्पेक्ट एंड वंडर। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब वो बच्चा अपने दादाजी को देख रहा था, अवार्ड जब उनको मिला, है ना, तो इसको आप इससे फिल मैच कर देंगे, ऑब्जर्व्ड विद ग्रेट रेस्पेक्ट एंड वंडर। ओके, बहुत ही इज्जत से, हैरानी से, मतलब रेस्पेक्ट के साथ देखता है, ऑब्जर्व करना, ठीक है। समवेयर डीप डाउन, यानी कहीं अंदर से, डीप डाउन अंदर से, इसका अर्थ होगा क्या मीनिंग इसका हो जाएगा, इन इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल्फ, ठीक है। सो इसको आप इससे मैच कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियरली शो भी हो रहा है इसमें किसमें क्या मैच करना है, ठीक है। और जिसमें मैं नंबर्स नहीं लिख पाई हूँ उसमें मैंने मैच कर दिया है, ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। यानी ये जो फर्स्ट वर्ड है कम्युनिटी, तो इन्हीं लेटर्स का यूज़ करके इतने सारे वर्ड्स बनाए गए हैं। आप देख रहे हो, जैसे सिटी, तो सी भी है, आई भी है, टी वाई भी है ना, ये सारे जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इसमें इन्हीं लेटर्स का यूज़ करके ये वर्ड्स बने हैं। तो आपको भी क्या करना है, ये जो लेटर्स है इन वर्ड्स में इनका यूज़ करके और भी वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट ये एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड है इम्पोर्टेंट, तो इससे पोर्ट, पार्ट, रेन, रेंट, टॉप, 10, पॉइंट,
टेप, ये वर्ड बन जाएंगे. ओके. थर्ड है मैग्निफिशेंट, गिफ्ट, एंट, मैग्नेट, नेट, फैन, गेम, कैन, फिग, ये वर्ड बन जाएंगे. देन है सेटिस्फाइड, साइड, फेड, सेड, सेफ, डेट, फेड, डाई, सैड, ये वर्ड्स बन जाएंगे. देन जनरेशन, तो नेशन, रेशियो, ग्रेट, गियर, ट्रेन, नियर, टन, गेट, इतने सारे वर्ड बन जाएंगे देखो जनरेशन से. एंड फिर है अचीवमेंट, तो अचीव, टाइम, टीम, नेम, नीट, केव, मेट, चैंट, ये सारे वर्ड बन जाएंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पजल है, अंताक्षरी गेम है और यू कैन से, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो अभी तक हमने जो भी करा है आप उसको अच्छे से समझना. अगर कहीं कोई डाउट है ना तो उस चीज़ को दोबारा से सुनना और समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट एक वर्ड गेम है जो आप ट्राई करना इसको कंप्लीट करने का. ठीक है. और अभी तक आपने जो भी आपने पढ़ा, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इजीली पढ़ सके और समझ सके, है ना. फैमिली, फ्रेंड्स जो भी इस 8th क्लास में है उनको शेयर करना. ठीक है, जो भी ये पढ़ना चाहते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, और कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, या कहीं कोई डाउट है तो भी कमेंट करना. ओके. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.